Good morning, student. Today we are learning about cytoplasm. Cytoplasm is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था. सो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो जेली-लाइक सब्सटेंस जो होता है विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. आगे की क्लासेस में ये सब के बारे में आप सीखोगे. Now, next topic is nucleus. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस एंड इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये गोले जैसा होता है, थोड़ा राउंड शेप में होता है, विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एज इट इज़ न्यूक्लियस जो होती है न्यूक्लियस जो होता है सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से अलग होता है बाय मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा वो अलग होता है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म. यह जो मेम्ब्रेन होती है विच इज़ ऑल्सो पोरस, मतलब उसमें भी थोड़े थोड़े हल्के से होल होते हैं, छिद्र होते हैं, and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. तो यह जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इनसाइड में मटेरियल्स को आने जाने देता है. With a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus. With a microscope of higher magnification वाले माइक्रोस्कोप से हम We can see a smaller spherical body in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी हमको दिखती है. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. These carry genes and help in inheritance of transfer of characters from the parent to the offspring. सो दिस कैरी जीन्स. तो क्रोमोसोम्स के साथ क्या होता है, वो किसका वहन करता है, तो दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. मतलब पेरेंट्स के जितने भी वारसागत जो लक्षण जो होते हैं, मतलब पेरेंट्स के अंदर जो जितनी चीज़ें होती है वो सब उनके बच्चों में ये जीन्स के मार्फत आती है. The chromosomes can be seen only when the cell divides. The chromosomes can be seen only when the cell divides. Cells जब डिवाइड होता है तभी हमको chromosomes देख सकते हैं. Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as a protoplasm. So the entire content of a living cell, लिविंग सेल के जितने भी कंटेंट जो होते हैं विच इज़ नॉन एज प्रोटोप्लाज्म, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का भी समावेश होता है. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? क्या आपने सेल के जो हमने ऑनियन सेल जो देखे माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसकी मैंने एक्टिविटी भी आपको भेजी, जिसके अंदर डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, खाली जगह जो आपको दिख रही थी. यस, सो इट इज़ कॉल्ड वकल, जिसको वकल कहा जाता है. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन an onion cell. It could be single and big as in an onion cell. Cheek cells have smaller buccal. तो onion cell में बिगर वकल थे, जबकि चीक सेल जो मैंने दूसरा जब एक्सपेरिमेंट आपको भेजा था जो चीक सेल का था, तो चीक सेल्स हैव स्मॉलर वकल. सो लार्ज वकल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. वकल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर. लार्ज वकल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल.
प्लांट सेल में वकल जो होते हैं लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि वकल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, एनिमल सेल में बहुत ही छोटे होते हैं। You might have noticed the several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tridescantia leaf. You might have noticed the several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tridescantia leaf. तो Tridescantia के लीफ में अगर हम उसके नोटिस करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, and they are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids, जिसको प्लास्टिड्स कहा जाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यह भी अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसके अंदर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। एंड ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि क्लोरोफिल जो होता है इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। सो कंपेरिजन इन प्लांट एंड एनिमल सेल, इट इज आवर लास्ट टॉपिक। इफ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड एक्टिविटी 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अगर दोनों एक्टिविटी आपने देखी होगी तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक्टिविटी 8.3 और 8.4। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7ab। सो 8.7a में प्लांट सेल दिया गया है, 8.7b में एनिमल सेल दिया गया है। दोनों की सिमिलरिटी हमको देखनी है और जिसका हमको डिफरेंस लिखना है। सो फर्स्ट वन इज प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। न्यूक्लियस प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, तो थर्ड में दोनों में प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यह भी दोनों में होती है, सो दोनों में प्रेजेंट होता है। देन साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स एंड वकल, तो आप फिगर देख के भी देख सकते हो, साइटोप्लाज्म दोनों में है। देन वकल भी दोनों में है। प्लास्टिड्स, सो प्लास्टिड्स हमको यहाँ फिगर में दिया गया नहीं है, तो बाकी की आप समझ सकते हो। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्लास्टिड्स भी दोनों में, वकल भी दोनों में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। सो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। कल से मैं आपको वर्कबुक के फ़ोटो भेजता रहूँगा, जिससे आप अच्छे से लर्न करके तैयार करते रहना। ओके, थैंक यू।